आखिर क्यों छेड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां ज्ञान व्यापी का राग? चलिए समझते हैं यूपी उपचुनाव के नजरिए से इस मुद्दे को उठाने का मकसद हमारी इस खास रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान व्यापी पर योगी आदित्यनाथ का बयान राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल लाइन कट्टर हिंदुत्व पर आधारित है। ऐसे में ज्ञान व्यापी पर उनका कुछ भी बोलना अयोध्या आंदोलन से अपने आप जुड़ जाता है। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की धरती से ज्ञान व्यापी का जिक्र कर अयोध्या की तरफ संघ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की किसी नई मुहिम का संकेत दिया है, या लव जिहाद और घर वापसी जैसी ही उनकी कोई नई स्कीम की तरफ इशारा, या फिर यह महज चुनावी जुमलेबाजी है? योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ज्ञान व्यापी कोई मस्जिद नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान का विश्व हिंदू परिषद ने तो खुला सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी बसती हुई नजर आ रही है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सदियों पुरानी इतिहास वाली एक ऐतिहासिक मस्जिद है। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये है कि किसी धर्म विशेष के नहीं, क्योंकि उन्होंने यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए यूपी के सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ पंथ पर एक सेमिनार में शामिल हुए थे और सेमिनार में हिस्सा ले रहे थे, और उसी दौरान उनका कहना था, दुर्भाग्य से आज जिस ज्ञान व्यापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ स्वरूप ही हैं, तो वहीं भारतीय ऋषियों संतों की परंपरा सदैव जोड़ने वाली रही है। योगी आदित्यनाथ ने आदि जो है यहाँ पर शंकराचार्य की बनारस यात्रा से जुड़े एक किस्सा भी सुनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए विश्व हिंदू परिषद का कहना है, सच सब जानते हैं और ऐसे में वहां पर मस्जिद की महाजिद करना ठीक नहीं है। जी हां, तभी एक यहाँ पर बातचीत में वीएचपी के प्रवक्ता यहाँ पर विनोद बंसल कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ज्ञान व्यापी मामले का हल जल्द से जल्द होना ही चाहिए। काशी सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि ज्ञान की भी नगरी है। वहां आदि गुरु शंकराचार्य को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष की जो याचिका खारिज कर दी थी, उसमें व्यास तखखाने की छत पर नमाजियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की यहाँ पर मरम्मत कराने की मांग भी नहीं मानी, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो पूजा चलती रहेगी। और योगी आदित्यनाथ का बयान भी ऐसे ही समय में आया। बात सिर्फ इतनी ही हो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्दी ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिनकी यहाँ पर तैयारियां सभी राजनीतिक दल जोर शोर से कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सीजनल सियासत है या काशी को लेकर बीजेपी के लिए किसी नए अभियान की तैयारी चल रही है? क्या अयोध्या की हार के बाद बीजेपी काशी का मुद्दा उठाने जा रही है? वीएचपी के रिएक्शन से तो इस सवाल का जवाब हाफ में मिलता है, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर प्रतिक्रिया से जवाब को ना में भी समझ सकते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि ज्ञान व्यापी पर बीजेपी कानून के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। अयोध्या के मामले में भी बीजेपी की यही लाइन रही है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जब राम मंदिर को लेकर कानून बनाए जाने की मांग हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूछे जाने पर भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, लेकिन पूरा देश और सब लोग जानते हैं कि हमारे देव स्थानों को लेकर
उनका किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के रुख से तो ये मामला मौसमी ज्यादा लगता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ की 2 सीटों पर खास नजर है, मिल्कीपुर और करहल। मिल्कीपुर से वो सीट है जहां से अयोध्या के सांसद कहे जा रहे अवधेश प्रसाद विधायक थे और करहल सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बने जाने के चलते खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जिम्मा योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कमान वैसे ही संभाल रखी है जैसे अमित शाह मुश्किल टास्क अपने हाथ में ले लेते हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव वाली हर सीट के लिए 3-3 मंत्रियों की टीम लगा रखी है, लेकिन मिल्कीपुर के लिए 4 मंत्री लगे हुए हैं। संभव है कि ज्ञानव्यापी में योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की हार का मरहम नजर आ रहा हो। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप।